की क्या तैयारियां हैं? और अब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटमेंट आ गया है कि अब चुनाव जल्दी घोषित होंगे महाराष्ट्र के साथ यूपी के बाई इलेक्शंस के, तो मैं देख रहा हूं कि 24-36 घंटे में काफ़ी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप क्या जानकारी साझा करना चाहते हैं? देखिए, अभी तो भाजपा के सारे नेता हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सब चुनाव प्रचार में लगे हैं और सदस्यता अभियान को लेकर आज बैठक भी इनकी दूसरे चरण हुई थी। दूसरा चरण ये लोग शुरू कर रहे हैं। तैयारी तो लखीमपुर वाले की तरह होगी जैसे लखीमपुर में थी। तैयारी तो हरदम रहती है, जैसे अभी गन्ना समिति के चुनाव में हुआ। उपचुनाव तो सरकार का चुनाव माना जाता है कि साम दाम दंड भेद चुनाव जीतना है चाहे जैसे। तो इस चुनाव में बस खासियत यह है कि ये चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग हो रहा है और एक माहौल बताएगा कि लोकसभा में बीजेपी के लिए जो माहौल बना कि वो चुनाव में पीछे रह गई, अब वो उस अपनी फिर से खोई हुई जमीन को कितना वापस हासिल कर पाती है। जी, ये चुनाव सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम पर है और उनकी पूरी जिम्मेदारी पर है और उनकी साख के लिए चुनाव भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई कसर तो रह नहीं जाएगी। देखिए, अब बात आती है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर भाजपा कभी जीती नहीं है, बड़ी मुश्किल से जीती है। चाहे आप करहल ले लीजिए, अखिलेश यादव ने छोड़ी है, लेकिन सपा हमेशा वहां जीतती रही है। उसी सीट से डिम्पल लोकसभा सांसद है मैनपुरी में। उस सीट को बीजेपी के लिए जीतना बहुत कठिन चुनाव है वो। दूसरा, कटेहरी में आ जाइए, वहां भी भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल है। भाजपा शायद इस बात से खुश हो कि अगर वो मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद वाली सीट जीत ले तो अयोध्या की हार का वो बदला ले सकती है। इस बात में थोड़ा से उसको जो टेम्पो डाउन हुआ है वो टेम्पो हाई हो जाएगा थोड़ा से जी। और जीत की दरकार तो उसको है। बिना जीत के 2027 के लोकसभा चुनाव में वो मजा बन नहीं पाएगा जो चीजें हैं। ब्रजेश जी, अभी जो अपने सहयोगी दलों की बात हो रही है, तो पहले भी ये लग रहा था, अब भी नजर आता है कि भाजपा एक सीट आरएलडी को दे देगी, एक सीट निषाद पार्टी को, बस, और सपा एक सीट कांग्रेस को दे सकती है। एक एक सीट सहयोगी दलों को मिलेगी। अरे आपने तो बड़े बम्पर कटौती कर दी भाई। इससे ज्यादा की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन अरे ऐसा ना करो, लेकिन इस थोड़ा सा लिबरल हो जाओ। इस बात पर देखिए बहुत सख्त एतराज है जानकार लोगों को जी कि कोई पार्टी 1.5 जिले की पार्टी नहीं है जो जम्मू कश्मीर तक चुनाव लड़ रहा है। आप उसे 1.5 जिले तक कैसे कह सकते हैं? आपत्ति वाली, जहां पर उसका चुनाव चिन्ह भी लोग ना पहचान पाते हो, लेकिन लोग लड़ने गए, हिम्मत की उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे रोजगार मेले अभी 10 विधानसभा सीटों पर हो चुके हैं। सरकार अपनी योजनाओं का जो छाता है उसने फैलाया है, लाभार्थियों की संख्या वहां बढ़ा रही है। उपचुनाव में लोग वोट देते हैं कि शायद हमारे क्षेत्र का विकास अच्छा हो जाएगा, अच्छे लोग आएंगे, सरकार यहाँ पर काफी मदद करेगी। उस उम्मीद में हमेशा सत्ताधारी दल के प्रत्याशी अक्सर जीत जाते हैं जी। तो इसका लाभ भाजपा लेना चाहेगी। अब वो बात अलग है कि शायद समीर भाई ये बात ना माने कि उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है, वो शायद कुछ और बात इस पर कहें। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि जनता विकास के नाम पर वोट देती है, इस लालच में दे देती है कि अगर उपचुनाव होगा तो हमारे यहाँ ज्यादा विकास हो जाएगा और सरकार एहसान भी मानेगी कि हमने उसकी इज्जत रख ली। बाकी और आगे अलग अलग सोचना है, क्योंकि कई बार उपचुनाव में बहुत लाठियां भी भांजी गई, बहुत वोट भी कम पड़ते हैं। सीसा मऊ का जो कानपुर का चुनाव होगा वो सबसे ज्यादा लठैती वाला चुनाव होगा और वो चुनाव पुलिस को भी लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि खाली नेता और पब्लिक लड़के वो चुनाव जीत लें।
आसान नहीं होगा वो चुनाव। जी वैसे आज भाजपा के हाथ में पेट्रोल की शीशी लग चुकी है, क्योंकि इकबाल महमूद ने कह दिया है कि मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ रही है। महबूब अली ने हम कहा है, महबूब सरकार अली, में आने वाले हैं। महबूब अली ने कहा जी, महबूब अली ने जी। तो एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक अवसर मिल गया। अब बात आती है चंद्रशेखर आजाद की और मायावती की। ब्रजेश जी, अगर हरियाणा में मायावती को कुछ सीटें मिली तो यूपी में वो दलित वोट अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगी, और दलित अगर मायावती के साथ गया तो नुकसान दोनों का है, क्योंकि अखिलेश यादव भी कुछ दलित अपने साथ ले आए हैं और उधर भाजपा भी दलितों को अपने साथ लाई थी खाना पीना खिला पिला के। अब अगर मायावती उसको वापस लौटार ले जाएंगी तो फिर ये दोनों क्या करेंगे? इनके हाथ खाली हो जाएंगे, फिर तो चुनाव का जीत हार का अंतर बड़ा कम हो जाएगा। जी वीरेंद्र जी। वैसे राहत इंदौरी का एक शेर है, सुनिएगा कि किसकी क्या क्या तैयारी है। कि जाके ये कह दो कोई सोलों से चिंगारी से कि फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, और अपनी हर सांस को नीलाम किया है मैंने, लोग आसान हुए हैं बड़ी दुश्वारी से, और जहन में जब भी तेरे खत की इबारत चमकी एक खुशबू सी निकलने लगी अलमारी से, और शहजादे से मुलाकात नामुमकिन है, चलिए मिल के आते हैं किसी दरबारी से। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से